अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 की जनरल मैथ्स। हमने स्टार्ट यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.8 और जो इसकी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमने पढ़ना है शुड और सेकंड ऑर्डर शुड पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शुड होता क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ जो कि इरेशनल नंबर है, मैं सिंपल वर्डिंग में आपको समझा रही हूँ, जो भी इरेशनल नंबर होंगे वो हमारे पास शुड होंगे। अगर तो कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें इरेशनल नंबर आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, या तो वो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास शुड होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी नंबर्स ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ए की फॉर्म में, इस फॉर्म में होंगे, ठीक, विच कैन नॉट बी रिटन हैज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अब फ्रैक्शन किसे, रेशनल नंबर की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। बेसिकली ये इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी है, 2 + √3। यहाँ पर देखें तो √3 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, सो ये शुड है। अब यहाँ पे देखें √7 हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये शुड भी है। यहाँ पे √5 है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये अंडर रूट की फॉर्म में है, इसलिए ये शुड भी है। यहाँ पर देखें, चाहे साथ में कोई भी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो, ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, वो मैटर नहीं करता। कोई ना कोई अगर एक टर्म भी हमारे पास जो है इरेशनल नंबर आ गया, उसकी फॉर्म में आ गई, तो देन वो शुड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 + √5 है, यहाँ पे 6 तो हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो √5 है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, सो ये शुड होगा। यहाँ पर देखिए √3/5 है, ये भी शुड है। √3 और √5 7 ये भी शुड है, क्योंकि √3 नहीं है, √5 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, 9 √7 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये क्योंकि इरेशनल नंबर है। और हमारे पास टॉपिक है शुड ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर शुड क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में ये कह लें कि जो हमारे पास जिसकी अंडर रूट के ऊपर 2 होगा वो हमारे पास शुड सेकंड ऑर्डर शुड होगा। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम लोग अंडर रूट यूज़ करते हैं, वो अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमारे पास शुड होता है। अगर हमें यहाँ पे तो सेकंड ऑर्डर बोला हुआ, अगर हमें थर्ड ऑर्डर बोला जाता है तो यहाँ पे जो इसके जो भी टर्म हमें गिवन होगी उस इंडेक्स में अगर हमारे पास होता है 3 तो वो थर्ड ऑर्डर होगा, अगर 4 है तो वो 4 ऑर्डर होगा। लेकिन अभी हमारे पास इस चैप्टर में जस्ट आपको सेकंड ऑर्डर बोला हुआ है, इसलिए आपने सेकंड ऑर्डर ही बताना है। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। दैट कैन बी रिटन हैज़ a की पावर 1/2, वो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में होती है, और b की पावर 1/2 वेयर 2 डिनोट्स द सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे जो 2 डिनोट कर रहा है, बेसिकली 2 किसके इक्वल होता है, 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के। ये हमारे पास किसे डिनोट कर रहा है, ये सेकंड ऑर्डर को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं, अंडर रूट 50 है, अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ये यहाँ पे भी 2 होगा, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। एप्लीकेशन ऑफ शुड है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करना होता है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ आ जाएगी। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 1.8, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर शुड। इसमें से हमने बताना है कि कौन कौन सी जो क्वेश्चन है वो शुड की फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3, जो कि देखने में ही लग रहा है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रेशनल नंबर होंगे वो शुड नहीं होगा, जो इरेशनल नंबर होंगे वो शुड होगा, जो अंडर रूट की फॉर्म में होंगे। ये तो 3 हमारे पास रेशनल नंबर है, दिस इज़ अ रेशनल नंबर नॉट अ शुड। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिए क्वेश्चन है, इसलिए आपने एमसीक्यूज़ के लिए इसे समझना लाजमी है, इसलिए मैंने साथ में आपको समझाने के लिए सारे स्टेटमेंट लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है √4। अभी आपको पता हो √4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये है तो अंडर रूट की फॉर्म में। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में तो है, लेकिन देखें वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, 2 2 ज़ार 4 होता है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो 2 हमारे पास जब सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आता है, 2। 2 तो हमारे पास रेशनल नंबर है, हमने तो पढ़ा था जो इरेशनल नंबर हो गए वो शुड होगा, सो इट्स सिंप्लीफाइड टू 2 विच इज़ रेशनल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ शुड, ये हमारे पास शुड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है √2। अब यहाँ पे देखिए 2 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं है। 2 हमारे पास √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है, √2 रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर, सो इट इज़ अ शुड।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, 3 है और √2 है। यहाँ पे देखें √2 हमारे पास, मैंने आपको बोला था चाहे जो भी टर्म साथ में प्लस हो माइनस हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन कोई एक चीज़ भी हमारे पास इरेशनल नंबर हुई तो वो हमारे पास शुड होगा। यहाँ पे देखें √2 इज़ अ इरेशनल सो इट इज़ अ शुड, ये हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है, √16 अगर देखें तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, सो इट इज़ नॉट अ शुड। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 डिवाइडेड बाई √5 है। अब यहाँ पे देखें √5 हमारे पास इरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर होंगे तो वो हमारे पास शुड होगा, सो इट इज़ अ शुड। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 2 + √3। मैंने आपको बोला था चाहे साथ में कितनी भी टर्म क्यों ना हो, उसमें से कोई एक टर्म भी हमारे पास इरेशनल नंबर में होगी तो वो हमारे पास शुड होगा। सो यहाँ पे देखें √3 मेकिंग द होल एक्सप्रेशन इरेशनल, सो इट इज़ अ शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 2 - √3 है। यहाँ पे भी देखिए एक्सप्रेशन में √3 हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर है, सो √3 मेकिंग इट्स इरेशनल नंबर, सो इट इज़ अ शुड, क्योंकि √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, √17 और √4 है। यहाँ पे देखिए 4 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, लेकिन जो 17 है वो इरेशनल नंबर है, सो इट इज़ अ। क्वेश्चन नंबर 6 मुझसे रह गया था इसलिए मैंने यहाँ एंड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 √9 डिवाइडेड बाई 4 है। अगर मैं इन पर सेपरेट करती हूँ, √9 पर भी √रूट से सेपरेट करती हूँ, √4 पर भी सेपरेट √रूट डालती हूँ तो क्या आ जाएगा, √9 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। सो ये 3/2 हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, सो इट इज़ नॉट अ शुड, क्योंकि ये √रूट से निकलेंगे तो हमारे पास एक रेशनल नंबर देंगे और रेशनल नंबर जो होते हैं वो शुड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सेपरेट सेकंड ऑर्डर शुड हमने सेपरेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, √3 के ऊपर कुछ भी नहीं, यहाँ जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर 2 होता है, सो √ हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर शुड है, हमने बेसिकली इसके इंडेक्स को देखना होता है। सेकंड ऑर्डर शुड आर दोज विच आर स्क्वायर रूट इंडेक्स ऑफ 2, जिसकी इंडेक्स हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पर बुक में इसे कहा गया है कि ये शुड नहीं है, लेकिन ये अगर यहाँ ऊपर इंडेक्स में होता 3 देन ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर शुड नहीं होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके इंडेक्स में नहीं है, सो ये इसका सेकंड ऑर्डर शुड है। इट इन्वॉल्व्स √3 विच इज़ सेकंड ऑर्डर शुड, क्योंकि √3 हमारे पास जो है वो सेपरेट करें तो √3 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई √3। सो यहाँ पे देखिए इससे सेपरेट करें तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर शुड है, सो इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2 की पावर 1/2 है। हमने पहले भी पढ़ा है कि 1/2 हमारे पास √ के इक्वल होता है, सो 2 की पावर 1/2 इक्वल्स होगा √2, जो कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर शुड है, सो इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर शुड। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, √5 है और इंडेक्स में हमारे पास 4 है। 4 तो हमें नहीं चाहिए, हमने तो सेकंड ऑर्डर शुड निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास मस्ट है कि यहाँ पे इंडेक्स में 2 होना चाहिए। यहाँ पे तो 4 है, सो इट इज़ अ 4 ऑर्डर शुड है, नॉट अ सेकंड ऑर्डर शुड है। यहाँ पे अगर 3 होता तो ये थर्ड ऑर्डर शुड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है √7। ये तो देख के लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर शुड है। अगर यहाँ पे 3 कर लें, आपको मैं समझाने के लिए करूँ, यहाँ पे 3 कर लूँ तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर शुड नहीं होगा, ये थर्ड ऑर्डर शुड होता है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √7, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। रेशनलाइज द फॉलोइंग नंबर, इसे हमने रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डिवाइडेड बाई √2 + 3 है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लेना है, 1 डिवाइडेड बाई √2 + 3 आ जाएगा। तो इसके लिए मस्ट होता है कि मैंने इधर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब कंजुगेट क्या होता है, ऊपर भी और नीचे भी इसके अपोजिट कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये इसका होता है कंजुगेट, अपोजिट इसका लेके इसे मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर का ऑपोजिट लेना है, ठीक है, उसका कंजुगेट लेना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ऊपर भी दें मल्टीप्लाई, नीचे भी दें। अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस आ जाता है। ओके, सारी बात इसी की है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 1 के साथ देंगे तो ये वही आ जाएगा, √2 - 3 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर देखें √2 + 3 और √2 - 3 आ जाएगा। अभी अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो ये किसकी फॉर्म है, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख लें a + b × a - b। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें ये इसी फॉर्म में गिवन है, जस्ट हमने यहाँ पे फार्मूला पुट करना है। तो फार्मूला पुट कर लेते हैं, √2 - 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a हमारे पास √2 है और b हमारे पास 3 है, सो इसका स्क्वायर ले लेंगे, √2 का स्क्वायर
a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 3 ज़र क्या होता है 9 हो जाएगा। √2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 7 आ जाएगा, -7 आएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लेना है 1 डिवाइडेड बाय √3 -1 आ जाएगा। इसका कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी √3 + 1 के साथ डिवाइडेड बाय √3 + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इससे इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय, जब डिनोमिनेटर में देंगे यहाँ पे आ जाएगा 3 -1 √3 फार्मूला यूज़ कर लेते, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b इंटू a माइनस b। फार्मूला पुट कर लेते हैं √3 + 1 एज इट इज़ आएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में फार्मूला पुट कर दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 + 1, यहाँ पे ये √ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 √3 -1 है। सोल्यूशन कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या होता है कि डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में। यहाँ पे 2 √3 -1 है तो यहाँ पर इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 √3 + 1, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 2 √3 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इन दोनों को लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बनता है a² - b² इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख लें एक दफ़ा माइनस में लिख लें। सो यहाँ पे अगर गिवन आप क्वेश्चन को देखें तो ये इसी फॉर्म में गिवन है। सो यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर लेंगे, a हमारे पास है 2 √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये √ इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर इस 2 पर भी होगा, ओपन होगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन होगा तो 3 -1 आ जाएगा। तो 2 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़र 12 हो जाएगा -1। 2 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 12 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंजुगेट का पता होना चाहिए और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे जस्ट डिनोमिनेटर में एक फार्मूला यूज़ होगा जो कि पहले हमने सारी एक्सरसाइजेज में किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3 है। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे माइनस है तो इसे प्लस में करेंगे, इसका कंजुगेट क्या होगा प्लस होगा, जस्ट आपने दरमियान में जो मिड में साइन है उसे चेंज कर देना। यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। कंजुगेट को डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टाइम वापस आ जाएगा √5 + √3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 + √5। ये देखें तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है a² - b² इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b के। यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे √5 + √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 8 है √5 और b है √3, इन पे सेपरेट स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इस √ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर इस √ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आती है √5 + √3 डिवाइडेड बाय, ये 5 आ जाएगा -3 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय √7 + √3 है। सोल्यूशन कंजुगेट लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसका कंजुगेट माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टाइम वापस आएगी √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √7 + √3 मल्टीप्लाई √7 माइनस √3 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला पुट होगा a² - b² इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b के। सो फार्मूला पुट कर लेते हैं, नोमिनेटर एज इट इज़ नीचे उतारेंगे और डिनोमिनेटर में हमने इनका स्क्वायर ले लेना है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a हमारे पास √5 और b है हमारे पास √3, इनका सेपरेट स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर √ के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर √ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 7 -3, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आता है, ये इसका आंसर है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।